गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हम कारक पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कारक किसे कहते हैं, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कारक के कितने भेद होते हैं और फिर हमने 4 भेदों को समझा। बच्चों आइए आज के इस वीडियो में हम आगे का भाग पढ़ें। तो आइए पढ़ते हैं। बच्चों हमने कारक के 4 भेद कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, इन चारों के विषय में पढ़ लिया था और उसे समझ लिया था। आइए आगे आज हम देखते हैं इसका 5वां भेद। इसका 5वां भेद है अपादान कारक। तो आइए इसको देखते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु आदि से अलग होना पता चलता है वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, है ना। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह हमने पढ़ा था क्या होता है? से। और से भी किस रूप में? अलग होने के अर्थ में। तो आइए इसको समझते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे तेज हवा चल रही थी, बंदर ने डाली फेंकी और पेड़ पर लपका, चिड़िया डरकर पेड़ से नीचे गिरी। अब दोबारा समझने का प्रयास करिए। तेज हवा चल रही थी, बंदर ने डाली फेंकी और पेड़ पर लपका, चिड़िया डरकर पेड़ से नीचे गिरी। यहाँ पेड़ से चिड़िया का अलग होना हमको दिख रहा है ना, कि जो चिड़िया थी वो डर गई और पेड़ से गिर गई और पेड़ से अलग हो गई। तो यहाँ क्योंकि हमने अलग होने के अर्थ में देखा है पेड़ से, तो यहाँ पर क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। तो बच्चों अपादान कारक हमेशा आप याद रखेंगे कि वो से अलग होने के अर्थ में होता है। आपने देखा होगा बच्चों, ध्यान दिया होगा कि जो आपने कारक का तीसरा भेद पढ़ा था करण कारक, उसका भी विभक्ति चिन्ह होता है से। और अपादान कारक जो हम पढ़ रहे हैं उसका भी विभक्ति चिन्ह होता है से। लेकिन करण कारक में जो है से के द्वारा होता है, मतलब जिसकी मदद से हम काम करें तो वहाँ पर हो जाता है करण कारक। जबकि जब किसी वस्तु से अलग होने का रूप दिखाई दे से अलग होने के अर्थ में, तब वहाँ पर क्या हो जाता है? अपादान कारक, है ना, जिसको आप ध्यान दे पढ़ते समय। आइए अब हम कारक का अगला भेद देखते हैं, संबंध कारक। आइए बच्चों देखते हैं संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? संबंध कारक होता है। जैसे कि बंदर बोला, यह तुम्हारा घोंसला है ना। तो तुम्हारा जो है उससे चिड़िया और घोंसले का संबंध पता चलता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। दोबारा वाक्य को पढ़िए। बंदर बोला, यह तुम्हारा घोंसला है ना। तो ये किसका घोंसला है? चिड़िया का, है ना। तो तुम्हारा से चिड़िया और घोंसले का संबंध पता चल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? संबंध कारक। आइए बच्चों इसका अगला भेद देख लेते हैं। कारक का अगला भेद है अधिकरण कारक। आइए इसको समझते हैं। संज्ञा का ऐसा रूप जिसे क्रिया के होने का स्थान या आधार का पता चले उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तू इसी घोंसले में रहती है, घोंसले में से क्रिया रहना के स्थान का पता चलता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। जैसे फिर से देखिए, तू इसी घोंसले में रहती है, तो घोंसले में जो है वो क्रिया रहने के स्थान का पता चलता है कि क्रिया होती कहाँ है? घोंसले में होती है। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो बच्चों अधिकरण कारक जो था वो आपका 7वां भेद था कारक का। आइए अब अगला भेद देखते हैं। बच्चों कारक का अंतिम और आखिरी भेद है संबोधन कारक। आइए इसको समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
बुलाने या पुकारने का बोध हो, मतलब पता चले, वहाँ पे क्या हो जाता है, संबोधन कारक होता है ना। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। अरे चिड़िया, ले यह रहा तेरा छाता, अब इसे लेकर पूरे जंगल में घूम और बरसात का आनंद ले। अरे चिड़िया से चिड़िया को बुलाया जा रहा है, अतः यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक। तो जब भी हम किसी दूसरे को बुलाने या पुकारने का जहाँ पर पता चले, तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है, संबोधन कारक। तो बच्चों, ये थे कारक के 8 भेद। बच्चों, आपकी पुस्तक में एक तालिका भी दी हुई है, पेज नंबर 53 पे 53 पृष्ठ संख्या पर दी हुई है। आप उसके मदद से भी कारक को समझने का प्रयास करें। आइए देखें, यहाँ पे कर्ता कारक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या है, ने। इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। मुस्कान ने कार्य कर लिया। हमने देखा कि यहाँ पे ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी ने चूहे को भगा दिया। यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, को विभक्ति चिन्ह का। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाक्य में जो भी कारक चिन्ह आते हैं, है ना, जो आपको रंगीन शब्दों में दिख रहे हैं, तो उसकी मदद से ही हम ये समझ पाते हैं कि हम कौन से कारक का प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं या वहाँ पे कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। तो आइए आगे देख लेते हैं। करण, इसका क्या है कारक चिन्ह, से के द्वारा। इसके लिए देखिए, मैं पेंसिल से लिखता हूँ। यहाँ से का मतलब है कि इस पेंसिल की मदद से काम किया जा रहा है। तो हमने देखा ही था कि जहाँ जिस साधन की मदद से काम का होना पाया जाता है, हम देखते हैं वहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है, करण कारक। तो यहाँ पेंसिल से, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। आगे देखिए, संप्रदान कारक के लिए, है ना। संप्रदान कारक हमने क्या समझा था, जिससे किसी के लिए, मतलब जिसके लिए काम होता है उसका पता चलता है। तो यहाँ देखिए, माँ ने बेटी को उपहार दिया। यहाँ पर किसके लिए हुआ काम, बेटी को, है ना, बेटी के लिए काम हुआ, तो यहाँ बेटी को। पिताजी भैया के लिए नया पेन लाए। तो यहाँ के लिए, किसके लिए काम हुआ, भैया के लिए। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। अब देखते हैं अपादान कारक। हमने देखा था कि से जो होता है अलग होने के अर्थ में होता है ना। कहीं कहीं बच्चों इसका उपयोग तुलना के लिए भी, मतलब किसी दो चीज़ों का आपस में तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, और फिर डर, भय के अर्थ में भी किया जाता है। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पर अलग होने के अर्थ में, पेड़ से जो पत्ता था वो अलग हो गया, यहाँ से अलग होने के अर्थ में है। रीना मीना से लंबी है। हमने देखा यहाँ आपस में किसकी तुलना की गई है, रीना की और मीना की, और यहाँ से है, लेकिन यहाँ पे ये से जो है वो तुलना के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी क्या है, अपदान कारक ही है। फिर भय के अर्थ में, माँ छिपकली से डरती थी, से यहाँ पर भय के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अपादान कारक जो है तीनों भावों में आपको दिखा दिया गया, अलग होने के अर्थ में भी, तुलना में भी, और भय के लिए भी। तो यहाँ पे आपको कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। आइए अब आगे देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक का हमने विभक्ति चिन्ह देखा था, का, के, की, रा, रे, री। तो देखो, रवि का घर कुशल के घर के पास है। यहाँ पर हमने देखा का, के, इसका इस्तेमाल हो गया। दूसरा देखते हैं, मेरा घर तुम्हारे घर के पास है। यहाँ पे रे का और रा का इस्तेमाल हुआ, रा और रे। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक हो गया, है ना। अब अधिकरण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह हमने देखा था क्या होता है, में और पर। तो ये क्रिया के होने का स्थान भी बताता है। तो बच्चे कक्षा में बैठे हैं, कहाँ बच्चे हैं बैठे, कक्षा में। उसी प्रकार से अध्यापक बोर्ड पर लिख रहे हैं,
तो ये क्रिया का मुख्य आधार है। में और पर हमने देखा, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। संबोधन देखते हैं। संबोधन का हमने देखा था विभक्ति चिन्ह हे, ओ, अरे, ये सब। तो देखो, हे ईश्वर कृपा करो, अरे इधर तो आओ, है ना। तो यहाँ पे पुकारने के लिए हे, अरे आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? संबोधन कारक। तो बच्चों, आपने देखा कारक को और उसे समझा। इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। इसके साथ जो भी आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।